जम्मू कश्मीर में ये फेक एग्जिट पोल्स हैं और मैं इन गोदी पत्रकारों के फेक एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करता हूं। लोकसभा के समय में इन तमाम गोदी पत्रकारों ने कहा था 400 के पार, याद होगा दोस्तों आपको। फिर फाइनल रिजल्ट क्या आया? 293। हालांकि उस समय जो 400 के पार का नारा था वो भी झूठा नजर आया। 400 तो दूर की बात है, 293 पे जो है वो जमात यानी कि वो उस समय रुकावट आ गई उनके लिए। और 2019 में तब भी जो है वो 303 सीटें निकाली थी, इस बारी तो उससे भी कम निकाली। तो यानी कि ये फेक पोल एग्जिट है। अब मैं 3 चीज़ों का सवाल करना चाहूँगा। फर्स्ट वन चीज़, आप एग्जिट पोल कैसे बना रहे हैं? या तो आप मुझे सिखाएं या मुझसे सीख लें, दोनों में से एक चीज़ जो है वो आप खुद सोच लें क्या करना है। एग्जिट पोल किस चीज़ की बुनियाद पे होता है दोस्तों? मुझे एक बात बताएं, क्लेरिफिकेशन दें मुझे। आपके पास कौन सा डेटा कलेक्शन है, आपके पास कौन सी सैम्पलिंग है, आपके पास जो है वो किस किस जगह से जो है वो क्वेश्चनियर डिज़ाइन बन कर आया हुआ है, आपके पास डाटा एनालिसिस कहाँ से आया है, आपके पास मेकिंग प्रिडिक्शंस कहाँ से आई है, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर कहाँ से आया है, और आपके पास वोट बिहेवियर एनालिसिस कहाँ से आया है, आपके पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहाँ से आई है, आपके पास एक्यूरेंसी कंसर्न कहाँ से आया, आपके पास इलेक्शन डे इन्फ्लुएंस कहाँ से आया है। इन सब चीज़ों के बाद बनता है एग्जिट पोल। घर में बैठे बैठे बीजेपी और एनसी को जिताने हराने से एग्जिट पोल नहीं बनता है। और दूसरी बात है कि आज के समय में किसी भी उम्मीदवार को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पंचायतों का पता नहीं है, तो फिर जीत और हार तो दूर की बात है। वोटिंग एजेंट्स, वोटिंग पोलिंग स्टेशंस का रिपोर्ट और जो एजेंसीज की रिपोर्ट है वो कुछ और दिखा रही है, इन लोगों का एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहा है। या तो वो लोग झूठे हैं या ये लोग सच्चे हैं, या ये लोग झूठे हैं वो लोग सच्चे हैं। अब दोस्तों मैं इन्हें थोड़ा सा एक्सपोज करूंगा। आई एम सॉरी टू से यू वंस अगेन, मैं नहीं करना चाहता था बट मैं करूंगा क्योंकि मुझ पे मेरी आवाम यकीन करती है और इनका एक्सपोज होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जो एग्जिट पोल की प्रिडिक्शंस होती हैं जनाब, वो एजेंसीज के तहत होती हैं, वो बेस्ड होती हैं वोटर के फीडबैक पे और उसके बाद पोलिंग से कलेक्ट किए हुए डाटा पे। आई बात समझ? जो कि आप लोगों के पास नहीं था, जो कि आप लोग नहीं ढूंढ पाए थे। अब मैं बताता हूँ, क्लेम हुआ है 27 से 23 सीटें जो हैं वो बीजेपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो 8 से 14 सीटें, यानी कि पुराने इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस को 4 से 10 की, और पीडीपी को जो है वो उससे कम बताई थी 2014 में। फिर जब फाइनल रिजल्ट आया था पीडीपी को 28, बीजेपी को 25, एनसी को 15, कांग्रेस को 12, यानी कि 2014 के इलेक्शन में भी फेक एग्जिट पोल शो किया गया था। अकॉर्डिंग टू अस जो एग्जिट पोल होता है ये एक सीरियस एक्टिविटी नहीं है, ये एक टाइम पास एक्टिविटी है, मुझे ऐसे लगता है। अगर ये सीरियस एक्टिविटी होती तो लोग इसको सीरियस लेते, बल्कि टाइम पास के तौर पे नहीं लेते। हाँ, पावरफुल इंडिकेटर है। इलेक्ट्रोल जो आउटकम होता है उसमें जो प्रिडिक्शन होती है रिजल्ट्स की वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेंसी के साथ होती है, और जो यहाँ पे नज़र नहीं आई है। अब दोस्तों जब एग्जिट पोल करना पड़ता है ना, तो उसमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना, जो चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपने करनी है, उसके बाद ही आपका एग्जिट पोल होगा। जो ये गोदी वाले एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये सारे का सारा फेक है, इस पर यकीन मत करो। इन्हें एग्जिट पोल करना आया ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, इनको एग्जिट पोल बनाना ही नहीं आया, इन्हें मालूम ही नहीं है सैम्पलिंग क्या होती है। ज़रा बताओ क्या होती है सैम्पलिंग? गिव मी द आंसर, व्हाट इज सैम्पलिंग? आप लोगों ने सैम्पलिंग की है? क्या होता है सैम्पलिंग? किस तरीके से इंश्योर किया जाता है रिप्रेजेंटेटिवनेस को, और कैसे पोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस के जो अक्रॉस डिफरेंट रीजन है उसके अंदर किस तरीके से जो है वो प्रॉपर पॉलिटिकल जो डेमोग्राफी है उसके तहत जो है वो सैम्पलिंग की जाती है। आती है करना? नाम सुना है कभी? सुना तक नहीं होगा नाम। चले आओ एग्जिट पोल बनाने, मालूम ही नहीं एग्जिट पोल का ही कहाँ से शुरू होता है। सैम्पलिंग का पता है क्या है? क्वेश्चनियर डिजाइन का पता है क्या होता है? मालूम है क्या होता है? अब सोच रहे होंगे यार ये क्या होता है क्वेश्चनियर डिजाइन? एग्जिट पोल बनाया है, क्वेश्चनियर डिजाइन का मालूम है वो क्या होता है? वोटर्स को कितने सीरियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो डेमोग्राफी को लेकर होते हैं, इंफॉर्मेशन उसमें होती है, उसमें मालूम किया जाता है कि जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है और जो इसमें वोटर है उसकी क्या क्या जहनीत है, वो किसकी जानिब जा रहा है, वो क्वेश्चनियर डिजाइनर होता है। डाटा कलेक्शन आया है किस किस पोलिंग एजेंसी से आपके पास आया है, किस किस पोलिंग स्टेशन से आपके पास जो है वो डाटा कलेक्शन आया है? बताओ ज़रा मुझे, चैलेंज करता हूँ, एक के पास भी नहीं होगा। मेंढर का है, सुरनकोट का है, सोपर का है, बारामूला का है, रफियाबाद का है, कुलगाम का है, शोपियान का है, कंगन का है, गांधरबल का है, बांडीपुरा का, पुलवामा का है, कहाँ का है आपके पास? बताएं मुझे डाटा कलेक्शन कहाँ से आया है, किस पोलिंग एजेंट
ने आपको डाटा कलेक्शन जो है वो दिया है? और कौन से आपके पास जो है वो डाटा कलेक्शन आया हुआ है? और कौन सी आपके पास जो आपकी अप्रोच थी वो सही हुई है? आपने कौन सी वाली सर्वाइव किया? फिर होता है डाटा एनालिसिस, जिसमें कलेक्ट किया जाता है डाटा और उसके बाद जो टर्न आउट देखा जाता है वोटर का क्या रहता है। एक के पास भी डाटा एनालिसिस नहीं है। फिर होता है मेकिंग प्रिडिक्शंस, जो बेस्ड रहती है एनालिसिस डाटा पे, और जिसकी प्रोजेक्शन जो है वो कैंडिडेट्स की देखी जाती है और उसकी पार्टी की और उसकी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर देखा जाता है वो कितना मजबूत है। फिर मार्जिन ऑफ एरर होता है, इसमें मालूम ही नहीं होगा मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है। इन्हें मालूम ही नहीं है कि डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इसमें किस तरीके से देखा जाता है। ये एग्जिट पोल बनाएंगे या आमिर सुहेल के सामने आकर बोल रहे हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और मैं खामोशी से ये तमाशा इनका देखता रहूँगा। फिर होती है मीडिया रिपोर्टिंग, जो मैं कर रहा हूँ, ये वाली मीडिया रिपोर्टिंग, इसमें जो मर्जी आए बोल दो और सामने वाले को यकीन करना पड़ेगा। वोटर का बिहेवियर देखा जाता है कि एग्जिट पोल के समय में वोटर का बिहेवियर क्या था, वोट डालने के समय में वोटर का बिहेवियर क्या रहा है, वोटर ने किस बुनियाद के ऊपर वोट दिया है। इन्फ्लुएंस में आके तो नहीं दिया है, कॉन्फिडेंस में आके दिया है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज की जो परफॉर्मेंस है उनके ऊपर देखा जाता है। एक्यूरेसी कंसर्न देखा जाता है कि जो जर्नली रिलेबल होता है एग्जिट पोल के टाइम में, और उसमें देखा जाता है कि नॉन रिस्पॉन्स बायस तो नहीं है। और उसके बाद इलेक्शन डे इन्फ्लुएंस देखा जाता है, लोगों का इन्फ्लुएंस किस में है, लोग किसके ज़्यादा नारेबाजी कर रहे हैं, किस जानिब रुझान है। इलेक्शन डे इन्फ्लुएंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट पोल के अंदर। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 2024 में बोला था 12 एग्जिट पोल्स ने कि जनाब जो जीत है वो बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक एनडीए की और 400 के पार है। फिर जब रिजल्ट आया तो 293 सीट्स थी और पहले के मुकाबले में भी 63 सीट्स कम थी। ये रियलिटी है जो मैं आपके पास साथ सुना रहा हूँ। और ये लोग एग्जिट पोल की बात करते हैं, फेक गोदी मीडिया वाले वहाँ पे बोल रहे हैं, बुद्धल में बोल रहे हैं कई जगहों पे जुल्फकार जीत रहा है। अरे वहाँ पे नेक टू नेक फाइट है, जुल्फकार हो या फिर वो अपने जावेद इकबाल साहब हो, नेक टू नेक फाइट है। कंगन में मैर अली साहब की और जमात अली शाह की नेक टू नेक फाइट है। वो बनिहाल में वकार रसूल बानी की और शान साहब की नेक टू नेक फाइट है। जावेद राना की और इशफाक साहब की और मुर्तज़ा खान की नेक टू नेक फाइट है। सुरनकोट में चौधरी मोहम्मद अकरम साहब की और मरहूम सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब की और शाहनवाज साहब की नेक टू नेक फाइट है। वहाँ पे वोट डिवाइड हुआ है, आपको मालूम ही नहीं है। सोपर में आप जाएँ वहाँ पे फाइट है, बारामूला में जाएँ आप वहाँ पे फाइट है। हाँ, और वैसे ही अगर आप राजौरी में चले जाएँ और आप राजौरी के अंदर थाना मंडी में देखें, वहाँ पे भी जो है वो फाइट इन बिटवीन मलिक साहब के है और अपने कमर साहब और जज साहब के बीच में। तीनों स्ट्रॉन्ग आज़ाद उम्मीदवार है, वो स्ट्रॉन्ग है। एक भी बंदा ये नहीं कह सकता कि वो किसी पॉइंट पे गलत है। आपको मालूम ही नहीं है, आपने लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। घर के एग्जिट पोल्स आप बता रहे हो, कल से लोगों के बीच में कन्फ्यूजन और क्योस पैदा किया हुआ है। आम शहरियों का कहना है ये सब झूठ है। घर के एग्जिट पोल जहाँ पे लगता है बीजेपी का कोई अपना दोस्त है, वहाँ पे वो लीड कर रहा है, बीजेपी वाला लीड कर रहा है। अरे मैं एक बात क्लियर बोलना चाहूँगा, सरकार यहाँ पे अलायंस बनाएगी, ये मेरे साथ लिख लो। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अलायंस इस बारी मजबूत है कश्मीर में, जो मुझे दिख रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे, ये याद रखना मेरी बात। पीडीपी सपोर्ट करेगी अनकंडीशनल। आज़ाद उम्मीदवार 5-10 सीटें आ सकती हैं, उससे ऊपर नहीं आएंगी, ये भी याद रखना गोदी पत्रकारों। और ये भी याद रख लेना कि मैडम महबूबा मुफ्ती कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाएंगे। इंजीनियर रशीद की 3-4 सीटों से ऊपर सीटें नहीं होंगी, हद करके 3 से 4 सीटें, उसके ऊपर नहीं जाना है। आज़ाद साहब खाता ही नहीं खोल पाएंगे। अल्ताफ़ बुखारी साहब 2-3 सीटें 4 सीटों के ऊपर सहमत हो जाएंगे, उससे ज़्यादा वो भी नहीं जा पाएंगे। और जिस बीजेपी की आप बात कर रहे हो ना, वो बीजेपी 19 से 20 सीटों के बीच में जाएगी। 32 कहाँ से आएंगी ये मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, 5 सीटें अगर वो नॉमिनेशन वाली ले लें, जो नॉमिनेट करना है असेंबली में, तो वो फिर अलग बात है। बट अपने दम पे जो है उनके पास वही है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। और ये लोग बहकावा झूठा एग्जिट पोल दिखाकर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कहाँ पे कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। अरे मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जो सबसे सच्ची बात और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे मालूम ही नहीं है, कोई पोलिंग एजेंसीज के साथ रहा है, कोई पोलिंग बूथ्स के ऊपर बैठा हुआ है, अपने पास से बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है। जिसने एग्जिट पोल बनाया है उसको एग्जिट पोल का मालूम ही नहीं है। इनके पास डाटा कहाँ से आता है, कहाँ से ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इस बारी 99.9% डाटा ही पूरा नहीं मिला है हम लोगों को, और जिसके लिए दिन रात तलाश करते रहे। हालांकि हमारे साथ नेशनल मीडिया के लोग जुड़े हुए थे जो दिल्ली से कांटेक्ट कर हमसे डाटा ले रहे थे, उनके पास भी डाटा नहीं था। फ्रॉड ही कहेंगे, झूठ बोल रहे हैं आकर, यहाँ पे ये जीत रहा है वहाँ पे वो जीत रहा है। इन्हें मालूम ही नहीं है एग्जिट पोल बनता कैसे। बताया ना मैंने, सैम्पलिंग का नहीं पता, डाटा एरर का नहीं पता, डाटा एनालिसिस का नहीं पता, डाटा कलेक्शन का नहीं पता है इनको, क्वेश्चनियर डिज़ाइन का नहीं पता है इनको। ये किस बुनियाद के ऊपर यार ये करेंगे, ये जाकर जो है ये अपना एग्जिट पोल बना रहे हैं और जहाँ पे जो हार रहा है उसको वहाँ पे जिता रहे हैं। अवाम बेहतर जानती है, आप लोग बेहतर जानते हो।
आपके एग्जिट पोल्स ने तो यहाँ पे जो है वो बीजेपी की सरकार बनवा दी है। उस हिसाब से लगता है आपको यहाँ पे वो बन पाएगी? इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बनेगी तो वो बननी है जो वो अलायंस की बननी है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कश्मीर में भी लोग अलायंस के साथ है, जम्मू से भी, रजौरी पुंछ में भी, तो अलायंस पे लोगों को ज़्यादा विश्वास है। उस कारण जो है वो अलायंस निकाल सकती है सीट। वो भी पूरा पता नहीं है, ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ मैं, बट इतना है कि अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बनाएगी, ये क्लियर है, ये मुझे पता है। और वो बनाएंगे 8 तारीख के बाद CM बन जाएंगे उमर अब्दुल्ला, और फिर वो रियासत के दर्जे के लिए लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, असेंबली के बाहर बैठेंगे, स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। देखना आप कितनी ज़्यादा फाइट वो करेंगे। पहले रियासत का दर्जा लेंगे वो। राहुल गांधी इनको बैक एंड से सपोर्ट करेंगे इसमें पूरा। मालूम ही नहीं है आप लोगों को एजेंसीज की क्या रिपोर्टें आ रही हैं, आपको पता ही नहीं है। एजेंसीज एक रिपोर्ट दे रही है, आप दूसरी रिपोर्ट दे रहे हो, आप उनके अपोजिट में रिपोर्ट चला रहे हो, तब तो वो लोग फिर गलत बोल रहे हैं। ये रियलिटी कोई भी नहीं एग्जिट पोल, ये फेक एग्जिट पोल्स हैं, इन पे यकीन ही मत करो। इन्होंने सर्वे ही नहीं किया हुआ है, ये घर बैठे बैठे एग्जिट पोल बना रहे हैं। ठीक है यार कैमरामैन, अब रख दे यार, चलता हूँ मैं भी, बहुत बोल दिया इनके लिए।